हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास के अंदर जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम यूएक्स डिज़ाइन को सीखने की कोशिश कर रहे थे और हम यूएक्स डिज़ाइन के ऊपर कंटेंट बना रहा था मैं। सो यूएक्स डिज़ाइन की आज क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हम कुछ और थोड़ा सा यूएक्स डिज़ाइन को और एक्सप्लेन करेंगे। पहली दोनों क्लासेस के अंदर मैंने आपको समझाया, एक स्टेज बिल्ड की कि यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, और फिर क्लास नंबर 2 के अंदर बेसिकली मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था कि प्रोडक्ट थिंकिंग क्या होती है, डिज़ाइन थिंकिंग क्या होती है, और फिर मैंने कुछ प्रोसेसेस जो है वो एक्सप्लेन किए थे कि आपके पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो प्रोसेस आप यूज़ करके डिज़ाइन थिंकिंग और यूएक्स डिज़ाइन को अपने अंदर जो है इनकलकेट कर सकते हैं, राइट। So right from now or from today obviously we are going to explain those parts, but उससे पहले मैं ये explain करना चाहता हूँ कि हमें UX डिज़ाइन सीखना ही क्यों है, या why UX डिज़ाइन, राइट। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है। सो डिज़ाइन, कंसिडर इट कि बेसिकली फॉर मी डिज़ाइन इज़ अ विजुअल कम्युनिकेशंस, राइट। आप किसी के साथ जो वर्बली नहीं बता सकते या आप लिख के नहीं बता सकते, सो यू जस्ट गिव देम अ हिंट, अ साइन स्पेसिफिकली, कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए, और वो जो विजुअली आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं वो आपका डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। और कीप इन माइंड डिज़ाइन एक मेथड है, ठीक है। यूएक्स जो है बेसिक, अच्छा, जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं या वो मेथड आप फॉलो कर रहे होते हैं तो उस मेथड के अंदर आपको कम्युनिकेट क्यों करना है, ठीक है। सो वो कम्युनिकेट करने का जो रीज़न है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आप रिसर्च करते हैं, वो जितना आप बेटर तरीके से करते जाएंगे तो वो बेटर तरीका आपका यूएक्स कहलाता जाएगा, ठीक है। सो ओब्वियसली हमारा यूएक्स बेहतर होना शुरू हो गया। सो अब जो जो आपने कम्युनिकेट किया है डिज़ाइन के तरीके से किसी के साथ भी, तो वो कम्युनिकेशन आपके उस यूज़र के ऊपर, आपके उस कस्टमर के ऊपर या अगले बंदे के ऊपर वो किस तरह से असरअंदाज हो रही है, किस तरह से जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, या फिर वो बंदा उस विजुअल कम्युनिकेशन के साथ किस तरह से कांटेक्ट कर रहा है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपका यू एक्स कहलाता है, ठीक है। सो यू एक्स इज़ ऑल अबाउट, आपने जो वो प्रॉब्लम कम्युनिकेट किया, जो आपने कोई हैप्पीनेस कम्युनिकेट की, कुछ भी इमोशन आपने जो है वो उसके साथ कम्युनिकेट की, सो वो कम्युनिकेट जितना इजी होगा और वो जितना आप उस कम्युनिकेशन करने वाले बंदे के लेवल पे जाके उसके प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, उसके हैप्पीनेस को अंडरस्टैंड करके, उसके लेवल पे जाके जब उसको सोल्यूशन देंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो वो आपका बेटर यूएक्स डिज़ाइन होगा, ठीक है। और उसके लेवल तक जाना, उसकी इमोशंस को समझना, उसके फीलिंग को समझना, उसकी सिचुएशन को समझना, ये बेसिकली एम्पथी कहलाती है, ठीक है। सो आप जितना ज़्यादा अपने उस अगले पर्सन के साथ एम्पथाइज़ करते जाएंगे, आप उसकी फीलिंग को समझते जाएंगे, आप उसके बिहेवियर को समझते जाएंगे, आप उतना ज़्यादा उसके साथ एम्पथाइज़ करते जाएंगे, और जितना आप एम्पथाइज़ करते जाएंगे उतना आपका बेटर डिज़ाइन होता जाएगा, ठीक है। और जितना बेटर डिज़ाइन होता जाएगा, मीन जितनी आपकी बेटर विजुअल कम्युनिकेशन होती जाएगी, उतना उसका एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा और आपका यूएक्स डिज़ाइन होना जो है वो शुरू हो जाएगा, राइट। अच्छा, तो ये तो जस्ट कॉमन एक एग्जांपल थी। अब कीप इन माइंड कि आप जितने भी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, जितने भी आप वेबसाइट्स डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, जितने आप लैंडिंग पेज डिज़ाइन करते हैं, जितने फनल्स डिज़ाइन करते हैं, उन सबको किसी न किसी यूज़र ने, किसी न किसी ह्यूमन बीइंग ने जो है वो इस्तेमाल करना होता है या यूज़ करना होता है, राइट। सो वो जो यूज़ करते हैं तो उसके साथ उनका एक्सपीरियंस होता है, उनके साथ उनका इंट्रैक्शंस होता है, ठीक है। सो उसको उन्होंने एक्सपीरियंस करना है तो वो उस एक्सपीरियंस को ओब्वियसली पीक लेवल पे चाहेंगे, और वो पीक लेवल अब तब चाहेंगे जब आप बीइंग एज ए डिज़ाइनर उनके साथ एम्पैथाइज़ करेंगे, और फिर उन प्रोडक्ट्स को उस लेवल तक बिल्ड करेंगे कि वो अगर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आई मीन यूज़र प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है या कस्टमर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, तो उनको ये फ़ील ना हो या उनको ये ना लगे कि ये उनके प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही, या पता नहीं इसको कैसे यूज़ करना है, उनको अपने माइंड के ऊपर लोड ना डालना पड़े, प्रेशर ना डालना पड़े, ठीक है। इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं जिसको कॉग्निटिव लोड कहते हैं, बट ऑब्वियसली हम उसको लेटर ऑन एक्सप्लेन करेंगे, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। बट कीप इन माइंड कि जितना उनका वो कॉग्निटिव लोड या माइंड का प्रेशर कम हो जाएगा और वो उस प्रोडक्ट को ईजिली यूज़ कर सकेंगे, तो ये आपका यूएक्स डिज़ाइन बेहतर होगा, ठीक है।
सो यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया कि दुनिया के अंदर हर रोज़ नए लोग आ रहे हैं और हर रोज़ नए लोगों की नीड्स नई आ रही हैं, हर रोज़ उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स न्यू आ रही हैं, ठीक है। हर रोज़ उन लोगों को कुछ ना कुछ नया चाहिए। सो उनके लिए नई प्रोडक्ट्स बनानी हैं और उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए और उन लोगों के साथ और उनके लेवल को मैच करने के लिए हमें यूएक्स डिज़ाइनर चाहिए, राइट। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है यूज़र और एक वर्ड लिखा हुआ है कस्टमर। सो कीप इन माइंड कि इन चीज़ों को अभी से हम क्लियर कर लें। यूज़र कोई भी चीज़, जब आपका कोई भी बंदा आके आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करता है, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ किया उसने, या फिर उसने आपकी वेबसाइट को, मोबाइल फ़नल को, किसी भी चीज़ को जब स्क्रॉल किया है तो वो आपका यूज़र है, ठीक है। लेकिन जब वो आपसे कोई ना कोई आपकी सर्विस को बाय कर लेता है तो फिर वो आपका कस्टमर बन जाता है, ठीक है। सो जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे उसके अंदर हम दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि अगर कोई वैसे हमारी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, अभी स्क्रॉल कर रहा है, तो वो हमारा यूज़र इसको किस तरह से यूज़ करेगा, एंड देन लेटर ऑन हमारा कस्टमर उसको किस तरह से यूज़ करेगा, राइट। सो कीप इन माइंड कि जब बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर, जब आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आपने दोनों को कंसिडर करना है और दोनों के लेवल पे जाके आपने उनके साथ एम्पैथाइज करना है, राइट। सो दैट्स वाई यूएक्स डिज़ाइन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। हर रोज़ आए रोज़ जो है, अब वो डिज़ाइन बन रहे हैं, उन डिज़ाइन के अंदर उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है, कस्टमर के माइंड को समझना है और उनके लेवल तक डिज़ाइन को हमें उनके लेवल पे जाकर डिज़ाइन बनाना है। सो दैट्स वाई यूएक्स डिज़ाइन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। अब हम अगला क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा, ये समझ तो आ गई हमें कि हमें उस लेवल तक जाना है, ये सब कुछ करना है, बट वाई नाउ, जब एआई आ चुकी है और एआई डिज़ाइन बना रही है, सो बीइंग एज ए यूएक्स डिज़ाइनर हम इन चीज़ों को कैसे समझें, ठीक है, या हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा, राइट। सो एआई इज़ गोइंग टू बी देयर और एआई एग्जिस्ट भी करेगी, बट एआई कैन नॉट बिल्ड द कंटेक्स्ट, ठीक है। एआई कैन नॉट मेक डिसीजंस, ठीक है। एआई इज़ इमोशनलेस। सो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि यू बीइंग एज यूएक्स डिज़ाइनर, आपको ये समझना है कि एक बंदे को अगर सर में दर्द है तो एआई इज़ नॉट गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ पर्सन, और मे बी इज़ नॉट गोइंग टू बी सोल्यूशन, क्योंकि उसको कभी सर का दर्द हुआ ही नहीं है, राइट। तो वो हमारे यूज़र की अंडरस्टैंडिंग को समझ ही नहीं सकती। आप बीइंग ए ह्यूमन, जब आपको ऑब्वियसली क्या कहते हैं, सर दर्द होता है, सो देयर वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, अगर सर में दर्द होता है तो हम कैसे फील कर रहे होते हैं, राइट। सो ये जो कंटेक्स्ट बिल्ड करना है, ये जो इमोशन को समझना है, दैट इज़ द ह्यूमन नेचर। और एआई हमारे डिसीजंस को या यूएक्स डिज़ाइनर को कभी भी रिप्लेस नहीं करने वाली है। येस, इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस फ्यू मीडियोकर यूआई डिज़ाइनर जो कि यूआई बनाते थे। यूआई ऑब्वियसली एआई के साथ बनना शुरू हो जाएंगे, बट क्या वो यूआई वैलिडेटेड है, क्या वो यूआई वाकई ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, या क्या उस यूआई से जो हमारे यूज़र हैं वो एक्सेसिबल है, इक्विटेबल है, इंजॉयबल है, यूज़फुल है। तो ये जो डिसीजंस हैं ये ह्यूमन ही करेंगे, राइट। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज़ टॉक अबाउट, अगर आप मेरे लिंक्डइन पे देख लें, आप मेरे फेसबुक पे देख लें, हमारी कम्युनिटी के अंदर देख लें, तो आपको वहाँ पे हर जगह पे ये बात मेरी नज़र आएगी कि यू नीड टू बी अ यूएक्स डिज़ाइनर, अ यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट, जो बेसिकली अब यूएक्स पार्ट को समझे, राइट। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज़ focus or maybe urge everyone to learn about UX design mainly, and that is the reason कि ये मैंने कोर्स जो है वो अब शुरू किया है, राइट। सो जब आप UX डिज़ाइन सीख रहे होंगे या फिर UI डिज़ाइन बना रहे होंगे, तो यू ऑलवेज़ नीड टू कीप यूर यूज़र एज योर सेंटर पॉइंट, ठीक है। आपने हमेशा अपने उस यूज़र को अच्छा, पहली बात मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आप यूज़र भी है, कस्टमर भी है। सो हमेशा हर बंदा या हर वो कैंडिडेट जो कि आपकी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, वो पहले आपका यूज़र है और यूज़र से कस्टमर बनता है। सो एवरी कस्टमर इज़ अ यूज़र, बट एवरी यूज़र इज़ नॉट योर कस्टमर, ठीक है। सो कीप इन माइंड। सो दैट इज़ वाई हम जितनी भी बात करेंगे इस कोर्स के अंदर, ये जितनी भी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसके अंदर हम यूज़र का वर्ड ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। सो जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, सो यू नीड टू एम्पैथाइज विद दैम, यू नीड टू अंडरस्टैंड विद दैम। तो आप क्या समझेंगे कि आपका यूज़र कौन है, सो हु इज़ एक्चुअली a यूज़र, what is your user is thinking, how they are behaving, and what actually they need to perform that specific task, या उनको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड है। तो ये चीज़ें जब आप समझना शुरू हो जाएंगे, ये जो डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस आप अपने लेना शुरू हो जाएंगे, और इस केस में आप अपने यूज़र को अपना सेंट्रल पॉइंट रखेंगे, तो आपका डिज़ाइन एक पॉलिश डिज़ाइन निकलेगा और आपका यूएक्स डिज़ाइन जो है वो बेहतर होगा, राइट।
अब हमें बहुत सारे डिज़ाइनर को मैंने ये देखा है कि दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट रिसर्च पार्ट, दे आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज 4 क्वेश्चन, ये इन 4 स्टेजेस के ऊपर वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं करते, वो जस्ट क्विकली फिग्मा ओपन करेंगे एंड देन दे आर गोइंग टू ओपन start designing and everything. So what actually they are costing to the company, या जो भी उनके साथ क्लाइंट है उनके ऊपर वो टाइम भी पड़ रहा है, वो कॉस्ट भी बन रही है, देन वो देखेंगे कि अच्छा ये स्क्रीन तो रियल टाइम कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर रही है, तो वो उसको रीडिज़ाइन करना शुरू कर देंगे. द रीज़न इज़ कि वो उन्होंने बेसिक जो फंडामेंटल हैं वो फंडामेंटल जो है उनको कंसिडर नहीं किया. तो जब आप उन फंडामेंटल को कंसिडर करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, योर कास्ट इज़ गोइंग टू बी देयर, राइट, और फिर आप अपनी रीडिज़ाइनिंग अगेन अगेन रीट्रेशन के ऊपर जो है उनसे आप बच पाएंगे, राइट. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने यूज़र को अंडरस्टैंड किस तरह से करें, राइट. सो वी हैव लाइक आई हैव समथिंग रियली गुड एग्जांपल फॉर यू गाइस. अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो मे बी आपको ये हमारे लिंक जो हमारे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिंक भी मिल जाए. सो मैं अपनी टीम के साथ या बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, लाइक ओबियसली वी आर यू एक्स डिज़ाइनर, अ ग्रुप ऑफ यू एक्स डिज़ाइनर हु आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिज़ाइन मॉडल. तो वहाँ पे हमने बेसिकली एक डिज़ाइन चैलेंज को कंप्लीट किया है. मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक डिज़ाइन रिसोर्स सेंड किया है या शेयर किया है विच इज़ कॉल्ड uxtools.co. और यहाँ पे अगर आप रिसोर्सेज में जाएं तो रिसोर्सेज में जाने के बाद यू जस्ट क्लिक ऑन यूएक्स चैलेंजेस, और यहाँ पे आपके पास अंडरस्टैंडिंग अ यूज़र का एक चैलेंज मौजूद है जिसके अंदर आप यूज़र इंटरव्यूज़ करते हैं, ठीक है. सो ये बेसिक स्टेप है, ये एक बेसिक प्रोसेस है जहाँ से आप एक्चुअली शुरू करेंगे कि आपने अपने यूज़र को अंडरस्टैंड किस तरह से करना है, राइट. आपको यहाँ पे सिनेरियो दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, देन यू गिव दे बेसिकली प्रोवाइड यू फ्यू ट्यूटोरियल्स कि आप इन ट्यूटोरियल से सीखें, एंड देन दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्यू टूल्स कि आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट योर लर्निंग, राइट. सो वी एक्चुअली डिड समथिंग जिसमें हम बेसिकली एक अपने यूज़र को फॉर नोट टेकिंग ऐप्स हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. सो व्हाट वी डिड, वी बेसिकली प्लान फ्यू क्वेश्चंस. पहले तो हमने अपने कंप्यूटर को समझा कि हमारे कंप्यूटर कौन है, जिसमें नोशन है, एवरनोट है. सो दीज वर द थिंग्स. देन वी प्लान फ्यू क्वेश्चंस. अच्छा, हम अपनी प्रोडक्ट को या अपने यूज़र को जब समझना चाहते हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाएंगे. देन हम उनके पेन पॉइंट्स और चैलेंजेस को टारगेट किया, हम उन स्पेसिफिक पॉइंट को जो है वो हमने निकालने की कोशिश की. देन लेटर ऑन हमने उनकी नीड्स, डिज़ायर्स और उनकी पॉसिबिलिटीज़ मीन उनकी थॉट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको समझने की कोशिश की. एंड देन लेटर ऑन वट दे वर थिंकिंग, वट आर देयर प्लान्स. देन वी क्रिएटेड फ्यू पर्सोनाज, इनको भी छोड़ दें, बट वी कंडक्टेड द इंटरव्यूज, राइट. एंड देन वी केम अप विद द फाइंडिंग कि हमारे जो एक्चुअल यूज़र हैं वो चाह क्या रहे हैं, राइट. उनकी बेसिक डिमांड क्या है, राइट. सो दैट इज़ व्हाट वी स्टार्ट विद कि हमारे अपने यूज़र को हमें अंडरस्टैंड करना है, राइट. सो जब आप अपने यूज़र के साथ या उनके लिए कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपका पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने यूज़र को अंडरस्टैंड करो. सो अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया. इसी तरह आप कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई भी आपके जहन में एक आइडिया चल रहा है, सो उस आइडिया के ऊपर क्वेश्चनर तैयार करें. questionnaire you can take help of AI is obviously going to provide you some learning material, some questions, right. You can dump them into your questionnaire, right. बट कीप इन माइंड कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन आप कभी भी ना पूछें. ऑलवेज रिफाइन दैम, गिव दैम अ ह्यूमन टच, अंडरस्टैंड कि क्या ये क्वेश्चन वाकई ही रेलिवेंट है या नहीं. सो यू नीड टू वैलिडेट दोज क्वेश्चन कि हम अपने यूज़र से जो चीज़ समझने जा रहे हैं, जो आप यूज़र के साथ एम्पैथाइज़ करने लगे हैं, जो कि आप यूज़र का डाटा कलेक्ट करने लगे हैं, तो क्या यूज़र वाकई ही ऐसा कुछ समझ रहा है या ऐसा उससे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द फेज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर यूज़र्स, राइट. सो जब आप अपने यूज़र को समझना शुरू करते हैं, आप अपने कंपटीटर के साथ उसको एनालाइज़ करेंगे. जब आप पूछेंगे कि अच्छा मेरे माइंड में एक नोट टेकिंग का आइडिया है और ऑलरेडी जो नोट टेकिंग की इतनी सारी ऐप्स मौजूद हैं, आप जब उनको रीड करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यूज़र उस प्रोडक्ट के साथ कितना लॉयल हैं, उस प्रोडक्ट को कितना वो यूज़ कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट इतनी क्रेडिबल है कि यूज़र ब्लाइंडली उस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करे, हर जगह पे उसको यूज़ करना शुरू करे और फिर उसके अंदर अपने नोट्स टेकिंग करना शुरू कर दे. देन वो प्रोडक्ट उस यूज़र के साथ कैसे बिहेव कर रही है, क्या उस प्रोडक्ट के लिए हमेशा ऑनलाइन होना ज़रूरी है, क्या वो प्रोडक्ट ऑफलाइन भी यूज़ की जा सकती है, अगर उस प्रोडक्ट के कुछ फ़ीचर मौजूद हैं तो फ़ीचर किस तरह से कैटेगराइज्ड हैं, कौन से ऐसे फ़ीचर्स हैं कि वो उस प्रोडक्ट को, उस यूज़र को प्रोडक्ट का लॉयल बना रहे हैं, राइट. कि
वो यूज़र हमेशा ही उसी प्रोडक्ट के साथ अटैच है। जैसे लाइक मैं अगर बात करूँ फिग्मा की, कि हम बीइंग ए यूएक्स डिज़ाइनर फिग्मा के साथ ज़्यादा अटैच क्यों हैं, इवन दो स्केच भी मौजूद है, एक्सडी भी मौजूद है, बट फिग्मा के अंदर जो सबसे बड़ी पावरफुल जो चीज़ है जो मेरी नज़र में है वो कोलैबोरेशन है, राइट। सो फिग्मा के अंदर कोलैबोरेट करना, जो कोलैबोरेशन का बिहेवियर है, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मैं इस प्रोडक्ट के साथ लायल हूँ, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू बेसिकली अंडरस्टैंड। देन क्या अगर उस प्रोडक्ट से अबेंडनमेंट का रेट है, लाइक यूज़र उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो उस छोड़ने की रीज़न क्या है, राइट। देन पेज व्यूज़ हैं, टास्क सक्सेस रेट है, या लाइक कितने यूज़र जो है वो उसके अंदर उस प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर को यूज़ करके वो एक टास्क कंप्लीट करते हैं, फिर यूज़र का ड्रॉप ऑफ रेट कितना है। सो ये सारी चीज़ें जब आप अंडरस्टैंड करेंगे वाइल डूइंग कंपेटिटिव एनालिसिस, जब आप कोई भी आइडिया को वैलिडेट कर रहे होते हैं, अपने यूज़र को समझ रहे होते हैं, तो आपका अल्टीमेटली यूएक्स डिज़ाइन जो है वो बेहतर होता जाता है। सो दीज वर फ्यू कॉमन पॉइंट्स जो कि मेरी नज़र में थे, जो कि आपको बेसिकली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वाइल बिल्डिंग द प्रोडक्ट्स, राइट। देन अगेन जब भी हम इस प्रोडक्ट को या हम इन चीज़ों को कंसिडर कर रहे होंगे टू बिल्ड द बेटर यूएक्स डिज़ाइन प्रोडक्ट, तो उसके अंदर हमें 4 पिलर को ऑलरेडी समझना है। वो यूजेबल कितना है, वो इक्विटेबल कितना है, वो इंजॉयबल कितना है, वो यूजफुल कितना है। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज 4 पिलर इन क्लास 2। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लें, वहाँ पे मैं ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हेयर। बट ऑब्वियसली यू नीड टू कीप इन माइंड कि ये चारों चीज़ें आपके यूज़र के जब टेस्टिंग करना शुरू करते हैं, यूज़र को वैलिडेट करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को कंसिडर करना शुरू करते हैं, तो ये चारों चीज़ें आप वहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। सो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ आ गई कि यूएक्स डिज़ाइन क्यों ज़रूरी है, किस तरह से किया जाता है, कौन से प्रोसेसेस हैं, अपने यूज़र को किस तरह से समझना है, राइट। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यूएक्स डिज़ाइन जो है या डिज़ाइन जो है ये आपका एक इटरेटिव प्रोसेस है। अब इटरेटिव प्रोसेस का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ वर्जन बनाया जिसका ए वर्जन है, 2 दिन बाद आपके यूज़र उसको यूज़ करेंगे, आपके यूज़र उसको टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ठीक है। मे बी उनका एग्जैक्ट जो पेन पॉइंट था या जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है, राइट। बट हो सकता है कि उस प्रॉब्लम के साथ कोई एक और लिंक प्रॉब्लम हो, इनडायरेक्ट प्रॉब्लम हो, जो कि अभी सॉल्व नहीं हुआ है, राइट। सो नाउ इट्स अगेन योर टर्न टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, कि वो जो प्रॉब्लम के साथ लिंक्ड प्रॉब्लम था, जो आपने अजम्पशन के अंदर है या टेस्टिंग के अंदर है या उस प्रॉब्लम को रीडिफाइन करने के अंदर आपके सामने आया है, तो फिर आप अपने पूरे प्रोसेस को रीइटरेट करते हैं, आप अपने डिज़ाइन को दोबारा से शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से कैटर कर सकते हैं, फिर उसके साथ लिंक जितने यूज़ केसेस हैं, जितने एज केसेस हैं, उनको हम कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दिस प्रोसेस इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस और वी कैन कॉल इट इट्स इटरेटिव प्रोसेस, राइट। सो जैसे हमने लास्ट क्लास के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर ये कहा था कि आप एम्पैथाइज़ करते हैं, फिर आप डिफ़ाइन करते हैं, फिर आइडिएट करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं, टेस्ट करते हैं, राइट। सो कीप इन माइंड कि आप इस पूरे प्रोसेस के अंदर इटरेट कर रहे होते हैं। कभी आप लाइक डिफ़ाइन से दोबारा एम्पैथाइज़ में जा रहे हैं, कभी आप टेस्ट से दोबारा डिफ़ाइन में आ रहे होंगे, कभी आप टेस्ट से आइडिएट के अंदर आ रहे होंगे, राइट। कभी आप एम्पैथाइज़ के बाद डायरेक्टली आपने एम्पैथाइज़ कर लिया, आपने कुछ वैलिडेशन करनी है, आप टेस्ट के अंदर जा रहे होंगे, राइट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इटरेटिव प्रोसेस, जिसके डिफरेंट फेजेस हैं और फिर इन फेजेस के अंदर आप जगल कर रहे होते हैं टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम को आप रिफाइन करके जो है वो उसका स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, एंड देन आप सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट वेरी सून। जब आप एम्पैथाइज़ की बात करते हैं, ये हमने 5 स्टेप पढ़े थे जो कि डिज़ाइन थिंकिंग के हैं। सो अब 1 बाय 1 हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि एम्पैथाइज़ का मतलब ये होता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम, जो आपने यूज़र को अंडरस्टैंड किया, जो आपने यूज़र को या कस्टमर को या जो भी आपका प्रोडक्ट यूज़ करने वाला बंदा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डेमोग्राफी एंड एवरीथिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको सामने यहाँ पे दिखा रहा था कि हमने जो एक प्रोडक्ट को देखा या एक नोट टेकिंग ऐप को देखा, तो उसके अंदर हमें ये नज़र आया कि अब क्योंकि एआई आ चुका है, तो हमारे जो यूज़र हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो नोट टेकिंग की क्या कहते हैं प्रोसेस है, वो ऑटोमेट हो जाना चाहिए। ऑटोमेट से मुराद ये है कि जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के बाद वो एक हमारा नोट टेकिंग ऐप पीछे हो जो कि डायरेक्टली नोट टेक कर रही हो, और फिर वो खुद ब खुद उसको कलर कोड कर दे, कैटेगराइज कर दे, एंड देन लेटर ऑन वो मुझे पुश नोटिफिकेशन से याद दिलाए कि फ़लाँ मीटिंग के अंदर आपने ये बात की थी,
और उस मीटिंग से आपने फर्दर ये एक्शन परफॉर्म करना है, राइट। सो दिस इज़ नाउ द डिमांड ऑफ अ नोट टेकिंग ऐप। ये एक आइडिया बन चुका है। सो नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन दिस आइडिया, तो हम इस पूरे प्रोसेस को कंसिडर करेंगे, राइट। सो दिस इज़ अगेन एम्पैथी, जो कि आप एम्पैथाइज करते हो एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम, राइट। सो जब हम एम्पैथाइज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम अपने अजम्पशंस को जो है वो छोड़ देते हैं। हम खुद से नहीं अज्यूम करते कि अच्छा यूज़र ये चाह रहा होगा, यूज़र ये चाह रहा होगा। देन हम एम्पैथाइज़ के अंदर यूज़र की एक्चुअल नीड को समझते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। वी आल्सो ट्राई टू ऑब्जर्व दैम, जैसे मैंने आपको इंटरव्यूज़ के भी कैटेगरीज दिखाई, राइट। सो वी वर इंटरव्यूइंग दैम, और उस इंटरव्यूज़ के दौरान लाइक वी ट्राई टू बेसिकली लाइक ट्राई टू ऑब्जर्व दैम कि वो किस तरह से इसका जवाब दे रहे हैं, हाउ दे आर ट्राइंग टू लाइक बिहेव विद अस, हाउ दे आर इंगेजिंग विद अस। कौन से फीचर पे वो खुश होकर जवाब दे रहे हैं, कौन से फीचर पे हमें लगा है कि दे आर अ बिट सैड, राइट। लाइक उनको ज़्यादा वो इंगेजिंग नहीं लग रहा है। सो दैट्स द पॉइंट वेयर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एम्पैथाइज से क्या मुराद है, राइट। जब हम एम्पैथाइज बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम एक मैपिंग करते हैं, उस मैप को एम्पैथी मैप बोला जाता है, ठीक है। सो एम्पैथी मैप के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि हम यूज़र को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। सो दिस इज़ बेसिकली अ 4 क्वाड्रेंट मैप, जिसके अंदर हम 4 क्वाड्रेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें सेज है, थिंक्स है, यूज़र सोच क्या रहा है, यूज़र फील क्या कर रहा है, एंड देन फिर उस यूज़र की वो यूज़र करता क्या है, राइट। So I think let me show you an example here. We also conducted this like process as well. अगर आप इसी मैप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे चैलेंजेस में जाएं, तो चैलेंजेस के अंदर आपको यहाँ पे एम्पैथी मैप का भी एक प्रोसेस नज़र आएगा, जहाँ पे आपने एम्पैथी मैपिंग करनी होती है टू अंडरस्टैंड योर यूज़र्स, राइट। सो एक्चुअली हमने क्या किया, हमने जो वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि सॉरी वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे जूम था, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, राइट। सो पीपल्स आर यूजिंग दिस वन टू बेसिकली फाइंड टू डू द वीडियो कॉलिंग, राइट। सो बट इसके अंदर भी प्रॉब्लम है, हर यूज़र को कुछ ना कुछ इश्यूज़ आते हैं। देन वी कंडक्टेड द इंटरव्यू अगेन द टीम, राइट। सो वी कंडक्टेड द इंटरव्यू। आप क्वेश्चन हैं यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड दैम, यू कैन रीड दैम अगेन, गो टू बिहेंस एंड यू कैन फाइंड दिस थिंग। सो वी अगेन कंडक्टेड few interviews, right. We did few personification, leave that part, but here you can see we found like कि हमारे यूज़र एक्चुअली कह क्या रहे हैं, देन व्हाट दे आर थिंकिंग, राइट, एंड देन व्हाट दे आर एक्चुअली फीलिंग। अब फीलिंग के अंदर आपकी पॉजिटिव इमोशन भी हो सकती हैं, आपकी नेगेटिव इमोशन भी हो सकती हैं, राइट, एंड देन व्हाट यू दे आर डूइंग, राइट। सो ये हमारा कुछ ऐसा प्रोसेस होता है एम्पैथी मैप के अंदर, जो कि और ज़्यादा हमारे लाइक यूज़र को और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के अंदर और बेहतर तरीके से समझने के अंदर हमें हेल्प करता है। और देन वी ट्राई टू लाइक उनके पेन, इन इस डाटा को एनालाइज करते हुए हम ये निकालते हैं कि एक्चुअली उनका पेन्स क्या हैं और उनका गेन्स क्या हैं, राइट। लाइक व्हाट आर द गेन्स एंड व्हाट आर देयर पेन पॉइंट्स, राइट। सो दिस इज़ अगेन अ प्रोसेस जहाँ पे आप अपने यूज़र को और बेहतर तरीके से समझ सकते हो वाया एम्पैथी मैपिंग, राइट। उसके बाद अगला स्टेप आता है, जब अपने यूज़र को आप आपने अच्छी तरह से समझ लिया, आपने उसका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, आपने उनके एम्पैथी मैपिंग कर ली, देन यू गो इनटू द नेक्स्ट फेज़, जो कि डिफ़ाइन का फेज़ होता है। सो डिफ़ाइन फेज़ के अंदर आपके सामने यहाँ पे एक्चुअली जो यूज़र के इंसाइट्स होते हैं या जो यूज़र का डाटा होता है, उसकी बेस पे आपके पास फ़ीचर आ चुके होते हैं। देन यू क्वेश्चन दोज फीचर कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, यानी हमें वो क्वेश्चन को, वो जो हमारा बेसिकली फ़ीचर है उसको यूज़ क्यों करना है, राइट। सो ये जो फेज़ होती है ये और ज़्यादा आपको क्लैरिटी दे देती है, आप और ज़्यादा उस क्या कहते हैं फ़ीचर के ऊपर फोकस हो जाते हैं, और ज़्यादा आपको है क्लियरली डिफ़ाइन हो जाता है। एंड स्पेसिफिकली आपके डिफ़ाइन के अंदर आपको दो चीज़ें मिलती हैं, जो कि एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंसाइट्स होती हैं, ठीक है। सो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव इंसाइट्स का मतलब ये होता है कि जितना आपके पास इंटरव्यू के अंदर डाटा आ रहा होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके साथ एक तो हमारे पास ये कुछ क्वालिटेटिव डाटा है, राइट। अगर हम क्वांटिटी की बात करेंगे तो हमारे पास जो डाटा होता है वो कुछ इस तरह से क्वांटिटेटिव, लाइक फिगर के अंदर जो है हमारे पास डाटा भी आ रहा होता है। सो याद रखिएगा, जब भी आप अपना डिज़ाइन बना रहे होते हैं या आप डिज़ाइन करने लगते हैं, सो यू नीड टू बी अ बीइंग यूएक्स डिज़ाइनर, यू नीड टू वैलिडेट योर आइडिया कि क्या एक्चुअली वो उस तरह से काम कर रहा है या एक्चुअली उसकी नीड भी है, या क्या वो उस तरह से काम करेगा भी सही। सो दैट इज़ द डिफ़ाइन फेज़, जहाँ पे आप ऑलरेडी उस चीज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं, राइट।
सो इसके अंदर हम लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं और उस टेक्निक को हम कहते हैं हाउ माइट वी, राइट। सो हाउ माइट वी एक ऐसा बेसिकली प्रोसेस है जो कि डिफ़ाइन के अंदर यूज़ किया जाता है अपनी स्क्रीन्स के ऊपर या अपने फीचर्स के ऊपर, जहाँ पे हम बेसिकली उसको और ज़्यादा एलेबोरेट करके कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। सो हाउ माइट बी बेसिकली कुछ क्वेश्चनर्स का एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन को एक्शन वर्ब से शुरू करते हैं, देन उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर उसके बाद उनकी आप डिज़ायर आउटकम को एक्सप्लेन करते हैं कि जब अगर आप इस प्रॉब्लम को या इस अपॉर्चुनिटी को सॉल्व करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, राइट। सो लेट्स सी हियर आर फ्यू एग्जांपल एक्चुअली। अब सपोज एग्जांपल करें कि जैसे आई एम वर्किंग मेनली रिमोटली, तो इस रिमोटली के अंदर मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर उन प्रॉब्लम को मुझे क्लियरली समझना है, तो मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। सो दैट हाउ माइट वी इम्प्रूव आवर प्रोसेसेस टू बूस्ट रिमोट टीम कोलैबोरेशन, ठीक है। सो हाउ माइट वी एक्चुअली क्या करेगा, इसने मुझे एक थॉट प्रोसेस दे दिया है, एक टेक्निक दे दी है कि हम अपने प्रॉब्लम को अब स्पेसिफाई करें, अपने प्रॉब्लम को कंसाइज करें और फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएं। इसी तरह हाउ माइट वी कैन एनकरेज टीम बिल्डिंग विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हाउ माइट वी सिंप्लीफाई आवर ऑनबोर्डिंग टू फॉस्टर रिमोट टीम बॉन्डिंग, हाउ माइट वी इम्प्रूव आवर प्रोसेस फॉर एनुअल प्रमोशंस, राइट। सो दिस इज़ द क्लियर एंड डिफाइंड वे ऑफ फीचर्स कि जहाँ पे मुझे ये प्रिसाइज़ कर रहा है कि अब मुझे अगर डिज़ाइन करना है या मुझे फोकस करना है तो वो एक लाइन से मुझे क्लियर हो रहा है कि मैंने कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करना है और किस तरह से फोकस करना है, राइट। सो दिस इज़ द वे जहाँ पे आप अपने फीचर को, अपनी स्क्रीन्स को या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन से हट के या डिज़ाइन के अंदर जो है आप उसको प्रिसाइजली टॉक करना चाहते हैं, राइट। उसके बाद जब आप डिफ़ाइन कर लेते हैं, डिफ़ाइन के अंदर हाउ माइट वी का आपने प्रोसेस कर लिया, आपने क्लियर आइडिया हो गया कि अच्छा अब ये वाला जो हमारा फीचर है, सपोजिंगली जैसे ये वाला अगर मैं ऑनबोर्डिंग वाले को ही ले लूँ तो मैं ये कहता हूँ कि रिमोट टीम के अंदर हम ऑनबोर्डिंग इस तरह से करा सकते हैं कि हमारी पहली या दूसरी मीटिंग के अंदर हम एक ऐसी मीटिंग देते हैं जहाँ पे उसके जूनियर हैं, या मैच मेकिंग जो जैसे गूगल के इंटरव्यूज़ के अंदर होता है या बड़ी टेक जाइंट्स जो होती हैं उनके अंदर ये होता है कि फ़ाइनल इंटरव्यू से पहले ही आपको वो आपके मैच मेकिंग करवा देते हैं, जहाँ पे आप उनके साथ बात कर सकते हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा मेरा जो फाइनल इंटरव्यू होने वाला है, जो टीम आगे आने वाली है वो किस तरह के लोग हैं, वो क्या क्या बिहेव किस तरह से करते हैं, राइट। सो दिस बेसिकली अगेन हेल्प्स टू जेल द न्यू हायरिंग to the team actually before jumping into the team in a real way, right. सो दिस इज़ अगेन द प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के ऊपर हमें आइडिएट करना है कि अब हमें एक्चुअली क्या ये सोल्यूशन लाना किस तरह से है, राइट, एंड हाउ वी आर एक्चुअली गोइंग टू सॉल्व दिस। सो इसको हम बेसिकली जब आइडिएट कर रहे होते हैं तो आइडिएशन का जो प्रोसेस होता है इसके अंदर कोई जजमेंट नहीं होती है, राइट। सो नाउ वी आई विल बी मेकिंग मोर प्रैक्टिकल टू द प्रोडक्ट डिज़ाइन। सो प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर हम एक बेसिकली एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम क्रेजी 8 कहते हैं, ठीक है। अब क्रेजी 8 क्या होते हैं, आपके पास 8 मिनट दिए जाते हैं, यू हैव 8 मिनट, यू हैव लाइक इन दोज 8 मिनट यू नीड टू लाइक स्केच 8 डिफरेंट स्क्रीन्स, और उस एक स्क्रीन के आपने 8 स्केचेस जब बनाने हैं तो आपके पास उस 8 स्केचेस के साथ आपके पास 8 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, राइट। सो स्पेसिफिकली सपोजिंगली हमारी ये एक ऑनबोर्डिंग का एक प्रोसेस है। सो हमें ये कहा जाता है कि आपके पास 8 मिनट हैं, यू बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर, 8 मिनट के अंदर आपने डिफरेंट 8 आइडियाज बनाने हैं, 8 डिफरेंट स्केचेस बनाने हैं ऑफ दैट स्क्रीन। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास ये 8 डिफरेंट सॉल्यूशन आ चुके हैं, ठीक है। नाउ अगेन वी बीइंग विदाउट जजमेंटल, हम अगेन यहाँ पे क्वेश्चनियर करते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से वाली हमारी एक्चुअल स्क्रीन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सी स्क्रीन वैल्यूएबल है, कौन सी स्क्रीन को हम लेके आगे जा सकते हैं, कौन सा वाला आइडिया हमारा वर्क कर सकता है और कौन सा आइडिया जो है उसको हमें यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, राइट। सो आइडिएशन अगेन हमने एक फीचर पिक किया था, हमने एम्पैथाइज़ किया, फिर उसकी एम्पैथाइज़ के बाद हमने उसको डिफ़ाइन किया, देन वी जस्ट आइडिएटेड ऑन दैट वन, एंड हियर वी आर गोइंग टू मेक अ प्रोटोटाइप, राइट। अब प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है, ओके, सो दिस इज़ स्पेलिंग मिस्टेक, इट्स क्रिएट, ठीक है। क्रिएट का मतलब ये होता है, या प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो हमने आइडिया बनाया है, जो क्रेजी 8 के बाद हमने एक आइडिया पिक किया है, वो आइडिया वर्क किस तरह से करेगा, राइट। सो हाउ एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू वर्क।
राइट। सो प्रोटोटाइप के अंदर हम बेसिकली लिंकिंग कर देते हैं। इट्स अ कॉमन सोल्यूशन। अगर आप हमारी फिग्मा की क्लास आपने देखी हो तो वो आप नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपने देखी है तो आपको प्रोटोटाइप का पता होगा। वहाँ पे बेसिकली प्रोटोटाइपिंग की जाती है। प्रोटोटाइप एक्चुअली हमें हेल्प करती है कि अपने आइडियाज़ को वैलिडेट कर लें, क्या जिस तरह से हम चाह रहे हैं वो उसी तरह से कर रही है या नहीं, उस तरह से वर्क भी हो रहा है या नहीं, या क्या ये वाकई ही सोल्यूशन जो है वो सॉल्व करने की तरफ जाएगा। एंड इवेंचुअली इट सेव्स अस, लाइक हमारा कोड वर्क भी या कोडर भी जो है उनके लिए भी आसान हो जाता है, हमारे रिसोर्सेज भी सेव हो जाते हैं, राइट। सो उसके बाद जब हम प्रोटोटाइप कर लेते हैं, नाउ वी आर जंपिंग इनटू द टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या होता है कि डज इट एक्चुअली वर्क्स, जो हमने चीज़ बना दी है क्या वो एक्चुअली काम भी करेगी या नहीं, राइट। अब प्रोटोटाइप भी हमने कर लिया, अब टेस्टिंग के अंदर हम ये चीज़ जाते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट बना दी है, अब बहुत सारे स्टार्टअप्स इस तरह से करते हैं कि उस प्रोटोटाइप को ही दे देते हैं कि आपकी हमारी ये एक MVP बन चुकी है, इस MVP को आप टेस्ट करें। वो रियल टाइम यूज़र के साथ जो है वो जब टेस्ट किया जाता है तो फिर ये देखा जाता है कि क्या वो एक्चुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा है या नहीं, राइट। सो जब आप अगर रियल टाइम प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रही होती है तो फिर उसको डेवलप करवा के अगेन हमारी प्रोडक्शन साइकिल के अंदर भेज दिया जाता है। अगर वो नहीं कर रही होती तो हम दोबारा उसको इटरेशन के अंदर ले जाते हैं, एंड वी ऑल अगेन स्टार्ट कंसिडरिंग दोज ऑल 4 प्रोसेस ऑन दैट प्रोडक्ट के एक्चुअली हम इसको अब यूज़ करें, राइट। So this is what, like, I try to explain few example, few things to make it simple in a way कि हम प्रोडक्ट थिंकिंग को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। दीज आर वेरी बेसिक वीडियोस, बहुत सारी ऐसी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि अभी आपको लगेगा कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कोई इसके अंदर हमने अल्ट्रा या कोई हमने हाई फाई चीज़ अभी इस्तेमाल नहीं की। सो येस, आई अंडरस्टैंड कि हमने नहीं की, उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास जो ऑडियंस है दे आर टोटली न्यू। सो दैट इज़ वाई ऑब्वियसली जैसे जैसे मैं स्टेज बिल्ड होता जाएगा, आप चीज़ों की समझ आती जाएगी, तो हम और ज़्यादा जो है वो डिटेल की तरफ बढ़ते जाएंगे, राइट। सो होपफुली आपने ये लर्न किया होगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कि इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहता है, जो कि UX UI को समझना चाहता है, जो कि फिग्मा को समझना चाहता है। एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन अ न्यू वन। थैंक यू।